की जाती है, रीजनिंग कहाँ से आता है, मैथ्स कहाँ से आता है, जीके जीएस कहाँ से आता है, किस क्वेश्चन से आता है, किस बुक से आता है, एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, आपको प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, कहाँ से टेस्ट सीरीज लगाना है, ये सबको सब चीज़ पता है। बट चलिए एनी हाउ रिवीजन में एक और हम कील की जो है आपके साथ गाड़ने की कोशिश करते हैं, एक मजबूत कील, ताकि आपके सिलेक्शंस में कारगर सिद्ध हो सके। देख सकते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण तथ्य 1857 की क्रांति मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, यहाँ से प्लेलिस्ट अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारा चीज दिया गया है, आप देख सकते हैं 11, 12 और कंटिन्यू, ये मैंने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया है, जिससे आपको ये हेल्पफुल रहेगा। आप उसको रिवाइज कीजिए, कहीं भी कोई वीडियो को आप छोड़िए मत, जब भी आप किसी देखें या तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखिए या फिर आप डाउनलोड करके देखिए, जैसे देखना है आपको आप देखिए, लाइव आकर के देख सकते हो, लाइव देखिए, आई डोंट हैव एनी इशू। चलिए भारत का स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगा क्वेश्चन फॉर्मेट में भी, और इसको पढ़ के भी बताएंगे। हम आपको एक जीरो लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि जिस बच्चे को 5, 6, 7, 8, 9 का बच्चा है और उसको कुछ भी नहीं आता है, हिंदी भी नहीं आता है, तो भी ये सुनेगा तो उसको याद हो जाएगा। भारत की आजादी हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन 2 प्रकार का था, अहिंसक और सशस्त्र क्रांतिकारी, यानी 2 तरह के विद्रोह हुए थे। एक तो हिंसा के माध्यम से, जो कि हिंसा के माध्यम से, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये सब लगाए थे। अहिंसक भी हुए थे, जैसे कि आपका गांधी जी कहीं भी कुछ भी हिंसा के लिए वो राजी नहीं हुए थे, बट अनशन करते थे, भूख हड़ताल करते थे, इनके के माध्यम से करते थे। 2 तरह के हड़ताल हुए थे। क्वेश्चन आता है कि किस तरह के, तो अहिंसक भी होता है और सशस्त्र क्रांतिकारी। भारत की आज़ादी के लिए 1857 से 1847 लगभग 90 साल तक बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट टाइम था, क्योंकि 1857 की क्रांति और कौन कौन सा क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया, धर्म सभा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए अब 1857 के बाद के देखते हैं। मध्य जितने भी प्रयत्न हुए उसमें स्वतंत्रता का सपना संजोए जितने भी थे, यानी सबका सपना एक था। जैसे आप लोग का सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करके एक फाइनेंशियली जो गुलामी है उससे हम निकले, ताकि अपने माता पिता का सपना को पूरा कर सके, अपने बहन का या अपने भाई का जो है सपना पूरा कर सके, खुद का सपना जो है उसको पूरा कर सके। तो ये गुलामी, तो उसी तरह से देख सकते हैं ये 90 साल 57 से 1857 से 1947 साल तक जो भी संग्राम, जो भी प्रयत्न प्रयास किए गए थे, उसका सपना एक ही था, वो था आपका स्वतंत्रता। ये था क्या था? स्वतंत्रता। एवं शहीदों की उपस्थिति में सबसे ज्यादा प्रेरणादायी सिद्ध हुए ये जाके। अभी वो स्वतंत्रता सेनानी इस तरह के क्यों नहीं मिलते हैं? अभी जितने भी नेतागण बन रहे हैं उस समय भी नेतागण हुए थे, जैसे आपके जवाहरलाल नेहरू हो गया, या फिर गांधी जी हुए, या फिर सुभाष चंद्र बोस हुए, या फिर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। उस तरह के क्यों नहीं निकल रहे हैं? कि उनकी मतों जो है एक बहुत बड़ा टारगेट उनके सामने था कि हमें आज़ादी पाना है इन गोरे लोगों से, जो गोरे चमड़ी वाले हैं लेकिन इनका दिल में मैल बैठा हुआ है, जो हमारे धन निष्कासन कर रहे हैं, हमारे सोने चिड़िया को जो भारत के वहां से निकाल करके अंग्रेज आपको लंदन में लेकर जा रहे हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा देश, इतना बड़ी संस्कृति होने के बाद, इतना बड़ा सभ्यता होने के बाद हमारे को निचोड़ करके गुलाम बना करके रख रहा है। इससे आज़ादी पाना है, ये मकसद था, एक लक्ष्य क्लियर था, टारगेट क्लियर था, गोल था, लक्ष्य सामने। और अभी के नेताओं के पास कोई लक्ष्य नहीं है, उसके पास सिर्फ ये लक्ष्य है कि अपना पेट भरना है, और इतना पेट भरना है कि आने वाले पुस्त जो है 9th फेल वाले भी उसकी जिंदगी चल जाए, जो कि पढ़ा लिखा ना हो, ढंग से बोलने भी ना आता है उसको, और 2 लाइन हिंदी या इंग्लिश बोल भी नहीं पाता हो, उसके लिए पैसा बना करके चला जाए। तो वो मकसद है, तो उसकी मकसद और इसके मकसद में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पर, अब आते हैं। प्रथम अंग्रेजी विरोधी संघर्ष जो है सन्यासियों के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे? प्रथम जो है अंग्रेजी विरोधी सन्यासियों के द्वारा। सबसे पहले कोई भी चीज देखते होंगे तो सन्यासी लोग जो है अगर उन्होंने सूत्रधार कर दिया और उसको शुरुआत कर दिया तो वो क्रम जो है सफलता को सुनिश्चित जरूर होता है। आज न कल हो, देर हो या सवेर हो, सो सफलता जरूर सुनिश्चित होता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास जो है अपन आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। सन्यासी विद्रोह जो कि मैंने आपको बताया भी था, आपको सन्यासी विद्रोह में एक बार दोबारा आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं, ताकि आपको प्रीवियस क्लासेज में मैंने बताया आपको सन्यासी विद्रोह के बारे में, जो कि बंगाल में घटित थी। ये देख सकते हैं। आई होप कि क्लियरली आपको विजुअल हो रहा होगा। किसी को कोई डाउट है, किसी को वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता सकते हैं। सन्यासी विद्रोह कहाँ पर और किसके नेतृत्व में किया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल के डेट में मैंने आपको क्लियर किया था।
प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, ये देख सकते हैं 1857 क्रांति से पहले आपका खूखा आंदोलन, जितने भी विद्रोह देख सकते हैं, संताल सन्यासी विद्रोह, ये देख सकते हैं 1760 से 1800 ईस्वी तक चलता है। ये बंगाल और रहता है, केना सरकार और दिग नारायण के द्वारा चला जाता है। छोटा सा मैं आपको देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 1760 से लेकर के 1780 तक ये घटना घटित होती है। और 1770 में बंगाल में अकाली और तीर्थ यात्रा पर लगे प्रतिबंध जो है हिंदू, नागा और गिरी सन्यासी के विरोध के जो विद्रोह को मजबूत करने एक मजबूर किया, जो कि शंकराचार्य के अनुयायी थे। विद्रोह का नेतृत्व जो है दिग नारायण, केना सरकार, ये याद रखिए, दोनों द्वारा किया गया था। सन्यासियों द्वारा बोगाड़ा और मेनन सिंह ने अपनी स्वतंत्रता सरकार स्थापित की। भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मूसा शाह और मजनू शाह इस सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए थे। बंकिम चटर्जी जो द्वारा जो उपन्यास आनंद मठ में देवी चौधरानी में सन्यासी का उल्लेख किया था। इस सन्यासी विद्रोह का वंदे मातरम का जो है नारा सन्यासी विद्रोह में लगाया गया था। फर्स्ट टाइम, सर्वप्रथम देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम जो यहीं पर लगाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लंबे संघर्ष के बाद ही सन्यासी विद्रोह को कुचला पाया, किंतु 1800 ईस्वी तक बंगाल और बिहार में सन्यासियों का अंग्रेजी से संघर्ष जारी रहा। तो ये आपको विद्रोह से मैंने आपको छोटा सा बता दिया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग द्वारा कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन, ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत राष्ट्रीय यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले एकमात्र जो है संस्था, यानी कि जो एकमात्र जो बेहतरीन ढंग से उससे कांग्रेस से बेहतर काम कर रहा था या एक संगठन का काम कर रहा था, तो वो कौन था? इंडियन एसोसिएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा ये क्वेश्चन आता है? तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कब किया था? 1876, याद रखिएगा डेट के साथ 26 जुलाई। अगर डेट नहीं याद रखता है एटलीस्ट याद रखिएगा 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। यह कांग्रेस के पूर्व जो है अखिल भारतीय स्तर की संस्था थी, यानी पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने का काम करता था। 1883 में अगर बात करें 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने इलवर्ट विल विवाद के फलस्वरूप कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का आयोजित किया। इसकी जो है स्थापना जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यानी इंडियन एसोसिएशन ने इलवर्ट विल के विवाद के फलस्वरूप कोलकाता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का आयोजित किया गया था, जिसका स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। चलिए, ममता बनर्जी से भी याद रख सकते हैं, जो कि वर्तमान में सीएम है कोलकाता के। चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। एक रिटायर्ड अंग्रेज आईसीएस, जिसको कहते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस अधिकारी, आईएएस का पुराना नाम ये है। अधिकारी जो है एलन, इसको याद रखिएगा, पूरा नाम भी पूछा देता है, एम ह्यूम कह सकते हैं या फिर एलन एक्टोबियन ह्यूम। एलन एक्टोबियन ह्यूम द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना की गई। 1885 से 1905 तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पर जो है उदारवादी या नरमपंथी यानी कि कोमलता से बात करने वाला वर्चस्व था, तथा ये संवैधानिक तरीके से यानी लीगली जाते थे तरीके से भारतीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहते थे। नरमपंथी नेताओं में जो थे, नेताओं का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे संबंधित भी आता है, जिसे आपका दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रांड ओल्ड मैन भी कहते थे, यानी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के गुरु भी थे, मदन लाल मोहन मालवीय ये बीएचयू के संस्थापक थे, फिरोज शाह मेहता, रमेश चंद्र दत्त, दिनसावाचा आदि ये प्रमुख थे। ये आपका नरमपंथी थे, ये उदारवादी नेता थे। 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग जो आप देखते हैं वर्तमान में एवं भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने पर सरकार राजी हुई थी। 1886 में देख सकते हैं फर्स्ट टाइम जो है भारत और इंग्लैंड दोनों जगह, पहले लोग जाकर के इंग्लैंड में एग्जाम लंदन में जाकर देते थे, फिर भी वहाँ पास करते थे लोग। भारतीय वैसे अभी देखते हैं लोग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर रेलवे का सेंटर या ऐसे पर जाता है तो वो
बच्चे क्या करते हैं, हंगामा करते हैं। भारतीय वय की समीक्षा हेतु जो है बल्काई आयोग की स्थापना की गई थी 1886, यह डेट याद रखिएगा। लोक सेवा आयोग जो कि यूपीएससी अभी जो देख सकते हैं पब्लिक सर्विसेज जिसको कहते हैं इंग्लिश में, की स्थापना की गई और भारत एवं तथा इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने पर सरकार राजी हुई। इसके साथ ही भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बल्काई आयोग की स्थापना की गई। सन 1887 में दादाभाई नौरोजी द्वारा इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई। दादाभाई नौरोजी 1887 के उपरांत ब्रिटिश सरकार का रुख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति कठोर आपका जो है होता गया। डफरिन याद रखिएगा। इसी शासन का द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती थी। डफरिन ने हालांकि वेलकम भी किया था, यानी कि ताली बजा करके आ जाओ कांग्रेस हम बनाते हैं। इसकी शासन इसी के गवर्नर काल में जो है शासनकाल में बनता है। बट कुछ दिनों के बाद, साल 2 साल के बाद जो होता है वो खटकने लगा था कांग्रेस उनके आंखों में, तो इसीलिए ये कहते हैं कांग्रेस केवल जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन द्वारा कहा गया था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। और अरविंद घोष के अनुसार जो है कांग्रेस अंशतः क्षय रोग से मरने ही वाला है। अरविंद घोष जो है ये गर्मपंथी वाले नेता थे, क्षय रोग से मरने ही वाला है, यानी टीबी हो गया है। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ये जो बंकिम चटर्जी का कहना है कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे होते हैं। दादाभाई नौरोजी दत्त एवं वाचा द्वारा जो है धन निकास के सिद्धांत, यानी कि आपका जो है जो इनही में बताया गया था कि जो पैसे का जो है इंडियन करेंसी को, यानी इंडिया का पैसा को जो है निकाल करके अंग्रेज में भेजा जा रहा है। तो धन निकासन की सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? ग्रैंड ऑलमैंड ऑफ इंडिया, यानी कि दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय दादाभाई नौरोजी ही थे, जिन्होंने लिबरल पार्टी, कौन से पार्टी भी पूछा जाता है कौन से पार्टी से लड़ रहे थे, तो लेबर पार्टी या लिबरल पार्टी याद रखिएगा, पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिर आपको जो है 1886 में चुना गया था, 1892 में चुनाव जीता था। तो 1892 में कौन से चुनाव जीते थे? दादाभाई नौरोजी जीते थे। वहीं पर जाकर के वो भाषण दिए थे निष्कासन सिद्धांत, और उसमें उन्होंने बताया था कि लगभग 20 रुपये या प्रति माह या फिर इनका इनकम है इंडिया के पर पर्सन अगर देखे तो जीडीपी जिसको कहते हैं। 1905 से लेकर 1919 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर गर्मपंथी नेता का वर्चस्व था, जिसमें अरविंद घोष, जिसमें लाल बाल पाल याद रखेगा, यानी कि इस तरह से देख सकते हैं। इसमें है अरविंद घोष हो गया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्र पाल हो गया, या लाला लाजपत राय हो गए। उग्रवादी नेता जो खास करके तिलक ने कांग्रेस के अनुयायी विनिमय की प्रवृत्ति की राजनीति भिक्षावृत्ति यानी पॉलिटिकल मेंडिसेंसी की संज्ञा दी। अनुमय भिक्षावृत्ति की संज्ञा किसने दिया था? याद रखिएगा, उग्रवादियों के नेता जो है खास करके तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, ये बात है संज्ञा दी। 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया। तो घोषणा भी याद रखिए, घोषणा का डेट ये है, लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर को। तो घोषणा हुआ था 19 जुलाई आपका 1905 को कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। किंतु दिसंबर 1903 में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव पर अब सार्वजनिक हो गया था। ये आपको जो है ये पहले सार्वजनिक हो गया था। बंगाल के बंटवारे के विरोध में जो है 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल यानी कोलकाता में जो पड़ता है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ? तो आपको स्वदेशी आंदोलन 1905 में 7 अगस्त को याद स्टार्ट होगा। बंगाल विभाजन जो है लागू देख सकते हैं 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। प्रभावी कब से हुआ या लागू कब से हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। और आपका घोषणा कब हुआ था? घोषणा आपका हुआ था, आपको याद रखेगा 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 ये 2 डेट आपको याद रखिएगा, बहुत आता है क्वेश्चन। इसी जो है इस रोज पूरे बंगाल में शोक दिवस एवं राखी बंधन दिवस जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। एवं जो स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि नारे लगाए जा रहे थे। कर्जन द्वारा जो है 1905 में बंगाल विभाजन किया गया, जो भारतीय राष्ट्रवाद पर एक प्रचंड प्रहार था। इसी कारण कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का प्रेरक या जनक कहा जाता है। नोट करने वाली बात है, यह
स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी से 1905 में प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको जो है प्रस्तुत किसके किया गया था, तो कृष्ण कुमार के मित्र के द्वारा, कृष्ण कुमार के मित्र में किया गया था। आंध्र के डेल्टाई इलाकों में स्वदेशी आंदोलन का वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस द्वारा 1905 में गोखले की अध्यक्षता में हुए बनारस अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी बहिष्कार का समर्थन किया। इसी दौरान कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वदेशी प्रस्ताव को स्वीकारा और सुशासन को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया। 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी यानी ग्रैंड मेल ऑफ इंडिया जो करते हैं ने की, और पहली बार जो है स्वराज की मांग की थी। पहली बार स्वराज की मांग कब किया गया था, तो 1906 में कोलकाता अधिवेशन में। 1906 में कोलकाता अधिवेशन में स्वराज की मांग किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में। इसी दौरान जो है जिन्ना भी कांग्रेस में शामिल हुए। 1904 में जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। 15 अगस्त 1906 को भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1906 को किया गया था। 15 अगस्त 1906 को किया गया था। 15 अगस्त 1906 को किया गया था। बंगभंग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा हेतु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन और सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा बंगाल में डॉन सोसाइटी की स्थापना की। 1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु था। 1893 जो था एक परिवर्तन का बिंदु था। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद जी 1863 से 1902 तक इनका जीवन काल रहता, मात्र 39 साल जो द्वारा जो है 1893 में, याद रखिएगा, शिकागो जो है अमेरिका में जो हो रहे सर्वप्रथम आपका सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें सिर्फ 2 मिनट बोलने का वक्त दिया गया था। जैसे ही विवेका जी ने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ जैसे प्रारंभ किया, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर के खड़ा दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है और बिहार एसएससी या रेलवे और आपका कई जगह एग्जाम से पूछा गया है। कई लोग को पता भी नहीं होगा तूफानी हिंदू किसको कहते हैं। मैंने एक बार लाइव आकर के बता रहे थे, बच्चे हंस रहे थे कि किसको कहते हैं, तो ये विवेकानंद जी को कहते हैं। तूफानी हिंदू के नाम से उपनाम है, जैसे आपका मास्टर ब्लास्टर सचिन का या फिर आपका मिस्टर कूल, तो किसको कहते हैं, या रन मशीन के नाम से विराट कोहली। उसी तरह से ये तूफानी हिंदू के नाम से जाने जाते थे उसमें 1893 में। चलिए 1893 में 14 वर्ष के उपरांत जो है योगी राज अरविंद घोष, जिनका जीवन काल 1872 से 1950 तक रहता है। 1872 से 1950 लगभग 82 साल, देख सकते हैं 78 साल तक इनके जीवन आयु रहता है। भारत की भूमि पर वापसी होती है। भारत की भूमि पर वापसी हुई 1893 में। उनके द्वारा एक लेखामाला यानी न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। नवंबर 1893 में को एनी बेसेंट 1847 से 1933 तक, 1847 से 1933 तक इनका जीवन काल रहता है। भारत आकर के वाराणसी शहर में रहने लगी। इन एम्बेसडर ने भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति में भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। ये इनका कहना था। ये आयरलेस लेडी थी, बनारस में आकर रहने लगी थी। ये एनिवेशन भारतीय से कहती है, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। 1893 में ही महात्मा गांधी जी 1869 से, जो कि इनका जीवन काल स्टार्ट होता है 2 अक्टूबर 1869 से और आपका जीवन खत्म होता है आपका 1948 में। अब्दुल्ला सेठ व्यापारी के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये इंपॉर्टेंट रहता है। 1893 की घटना बता रहे हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का साल जो है काफी महत्वपूर्ण रहा। चापेकर बंधुओं द्वारा एक गुप्त संस्था जिसे कहते हैं सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन नासिक में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, तो क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 में एक का साल काफी महत्वपूर्ण है। चापेकर बंधुओं द्वारा एक गुप्त संस्था जो है आपका सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन नासिक में स्थापित की। स्वदेशी आंदोलन कार्य प्रणाली को लेकर ही 1907 में सूरत के एक कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
उग्रवादी यानी गरम दल और उदारवादी यानी नरम दल दो दलों में जो है विभाजित हो गई थी। रास बिहारी बोस द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। तो याद रखिएगा अध्यक्षता किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस। 1907 सूरत अधिवेशन 1907 रास बिहारी बोस। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि बताइए कि आपका जो गरम दल और नरम दल के जो है विघटन यानी विभाजन के समय कांग्रेस का लीड कौन कर रहा था, अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस। कब हुआ था? 1907 में। कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्वागत समिति का जो है सबसे पहले स्टार्टिंग में बोलना शुरू किए थे वो मदन मोहन मालवीय जी थे। मदन मोहन मालवीय जी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान, जो कि कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? अगस्त में। आपको मैंने अभी यहाँ बताया, भी देख सकते हैं यहीं पढ़े, 7 अगस्त 1905 को, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। हमार सोनार बना। आप ये देख सकते हैं। आपका मेरा दो नालायक बेटा है, एक पाकिस्तान एक आपका बांग्लादेश। हालांकि 1971 में जो है बांग्लादेश को आज़ाद करने में है इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन अभी तक उनकी संस्कृति में ये नहीं बताया जाता, उनके बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि मेरे अब्बू यानी कि भारत कितने बड़े सहयोगी थे। अब उन्हीं को यानी कि ये जो है उन लोगों को भड़काया जाता है, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को हमारे खिलाफ ही। चलिए नहीं आओ, इसलिए कहा जाता है मिलकर रहो, एकता में बल है। बट क्या हाँ तक क्या संभव है? कितनी संस्कृति कितना क्या था? अंग्रेजों ने सिर्फ हमारी संस्कृति को नहीं बर्बाद किया, बल्कि हमारे कल्चर को और हमारी जो एकजुटता था उसको भी तोड़ करके रख दिया। अब अखंड भारत रहता अफगानिस्तान तक और म्यांमार तक, तो फिर क्या ही बात होता। चलिए नहीं आओ, भारत जो है बाल गंगाधर तिलक जी पहले ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश हेतु कई बार जेल भी की यात्रा किए थे। पहला बार बाल गंगाधर तिलक। प्लेग के दौरान ही ज्यादा योनि से मुझे परेशान होकर के पूना के चापाकर बंधुओं दामोदर एवं राम बालकृष्ण के द्वारा प्लेग अधिकारी रेंड और एनर्सन की हत्या कर दी थी। तो याद रखिएगा प्लेग के दौरान ही की जो है जातियाँ यानी जो भी जातियाँ किया गया, जातियों से परेशान होकर के प्लेग हो रहा था, उसके बाद भी टैक्स लगा रहा है, जातीय किया जा रहा है, तो इसके लिए परेशान होकर के पूना के जो है चापाकर बंधु दामोदर एवं बालकृष्ण के द्वारा प्लेग अधिकारी जो है बनाया गया था रेंड और एस्टर। याद रखिएगा रेंड और एस्टर किया था किसने किया था? चापाकर बंधुओं ने किया था, दामोदर और कृष्ण के ने। वारिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया। 1905 में वारिंदर कुमार घोष जो है भवानी मंदिर के नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें क्रांतिकारियों को संगठित होकर के केंद्र बनाने हेतु जानकारी दी गई थी। 1906 में इन दोनों ने मिलकर के युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो याद रखिएगा युगांतर नामक का प्रकाशन किसने किया था? तो वरिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ घोष के द्वारा कब किया गया था? तो ये आपका 1905 में किया गया था। नेक्स्ट देख सकते हैं पी मित्रा के द्वारा बंगाल में जो है अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। याद रखिएगा अनुशीलन समिति का गठन किसका द्वारा किया गया था? तो पी मित्रा के द्वारा किया गया था। पी मित्रा के द्वारा अनुशीलन समिति का, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून, यानी कि तुम मुझे मारोगे तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें खून दूंगा। या सुभाष चंद्र बोस का कहना नहीं है, ये पी मित्रा का जो कथन था। अनुशीलन समिति, इस समिति की जो है 500 शाखाएं खोली गई। सोच सकते हैं अनुशीलन समिति द्वारा चंद्र चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। पी मित्रा के द्वारा जो है बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। इस समिति का जो है 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति द्वारा जो है हेमचंद्र को बम बनाने की कला सीखने हेतु रूसी क्रांतिकारियों के पास भेजा गया था। तो रूसी क्रांतिकारियों के पास किसको भेजा गया था? किसके भेजा गया था? तो हेमचंद्र को याद रखिएगा, हेमचंद्र को भेजा गया था बम बनाने की कला। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1904 में अभिनव भारत
महाराष्ट्र में नामक संस्था की स्थापना की। विनायक दामोदर सावरकर 1904 में। अभिनय भारत, याद रखिएगा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। अभिनय भारत के जो है संस्थापक कौन है? विनायक दामोदर सावरकर है। कब किया गया था? 1904 में किया गया था। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में। तो 3-4 क्वेश्चन बनता है। इस संगठन के सदस्य भी जो रहे PM वापट बम बनाने की कला सीखने हेतु पेरिस गए थे ये। महाराष्ट्र में तिलक जी जो है के पत्र केसरी को क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय दिया जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक का जो है श्रेय जाता है महाराष्ट्र में। जो केसरी एक पत्रिका है, किसके द्वारा किया गया था स्टार्ट? तो ये आपका केसरी यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कहाँ पर किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। तिलक जी जो है गणपति उत्सव देख सकते हैं कल के डेट में आपका बीता है 1893 में, और शिवाजी उत्सव जो है 1895 में मनाना प्रारंभ किया। तो तिलक जो है आप या फिर शिवाजी उत्सव कह सकते हैं, या फिर गणपति उत्सव है आपके तिलक के द्वारा, के बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। वैलेंटाइन सिरोल द्वारा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा असंतोष है आपका जो है, क्योंकि असंतोष क्योंकि इनका टारगेट था कि स्वराज, यानी कि वो आज़ादी चाहते थे, और यही इनके जो आंखों में कलक जो है तिल की तरह जलता था, आपका खटकता था। ये आपके वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा ही कहा जाता था। ये क्वेश्चन आया भी चुका है। बताइएगा किसको जो है वैलेंटाइन सिरोल जो है आपका असंतोष का जनक कहा जाता था? तो उनका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। या फिर क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के पूछा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को असंतोष का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र जो है काल का संपादन प्रांजय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? प्रांजय के द्वारा किया गया था। काल का संपादक किसके द्वारा किया गया था? प्रांजय। प्रफुल्ल चाकी